हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओशन करेंट्स क्या होता है और किस तरह से हमारी फ़िशिंग इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है। तो हम ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ओशन करेंट एक कंटिन्यूअस, प्रेडिक्टेबल और डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। सो it's a massive movement of ocean water that is caused and influenced by various forces। जैसे कि रिवर फ्लोज हो गई, तो वही कहा गया है कि ओशन करेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओशन मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटोलॉजी एंड वेरियस रीजन्स। ओके, सो बेसिकली ओशन करेंट्स ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और बायोस्फीयर को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली ओशन करेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहली हो गई प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। सो प्राइमरी फोर्सेस ऐसा फोर्स है जो वाटर के मूवमेंट को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। और सेकेंडरी फोर्स उन फोर्सेस को कहा जाता है जो करंट फ्लो ऑफ करंट ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कि प्राइमरी फोर्स हो गया। सो इस दुनिया में बहुत टाइप्स की ओशन करेंट्स है और उन्हें उन्हें हम क्लासीफाई भी कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि डेप्थ, अगर डेप्थ में क्लासीफाई करते हो तो सरफेस करंट आ जाता है, डीप वाटर करंट, ये सारी क्लासिफिकेशंस है। ठीक है। और फिर अगर टेम्परेचर में क्लासीफाई करते हो तो आपको पता ही होगा कि कोल्ड करंट और वार्म करंट में क्लासीफाई कर लेते हैं हम। तो जो फैक्टर्स हैं ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, पहला तो हो गया विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फोर्सेस भी है कुछ जो ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस हो गया और सैलिनिटी डिफरेंस हो गया। तो ओशन करेंट्स को हमने क्लासिफाई, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ओशन करेंट्स को डेप्थ बेस्ड ऑन डेप्थ में भी क्लासिफाई, डेप्थ कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डेप्थ एज सरफेस करेंट्स, और डीप वाटर करेंट्स में हम ओशन करेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस करेंट्स कंस्टिट्यूट करता है 10% ऑफ ऑल वाटर इन ओशन, और इसका जो डेप्थ होता है वो 400 मीटर ऑफ द अबव द ओशन होता है। पर डीप वाटर जो करंट होता है वो 90% ऑफ द ओशन वाटर कंस्टिट्यूट करता है। दे मूव अराउंड द ओशन बेसिन्स ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। यानी कि डेंसिटी और ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड करके ये ओशन करेंट्स मूव करते हैं। सो द डेंसिटी डिफरेंस इज़ ए फंक्शन। अब ये पूछा जाएगा कि डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है। डेंसिटी डिफरेंस एक फंक्शन होता है अलग अलग टेम्परेचर्स और सैलिनिटी की। तो एग्जांपल जैसे कि डीप वाटर सिंक, डीप ओशन बेसिन्स, हाई लैटिट्यूड्स टेम्परेचर्स जहाँ होंगी वहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ओशन करेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। पहला हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ इंसोलेशन, दूसरा विंड, तीसरा ग्रेविटी और चौथा कोरियोलिस फोर्स। तो पहली जो हो गई कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज वाटर टू एक्सपैंड, कि यानी कि जब सन की रेस पड़ती है पानी के ऊपर या ओशंस के ऊपर तो क्या होता है, वाटर एक्सपांड होता है। इसी वजह से इक्वेटर के पास ओशन वाटर 8 सेंटीमीटर ऊंचा रहता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल लैटिट्यूड्स। और ये कॉज करता है वेरी स्लाइट ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट सा फॉर्म हो जाता है और वाटर फ्लो हो जाता है डाउन दी स्लोप। और ये फ्लो जनरली ईस्ट टू वेस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है विंड इन्फ्लुएंस।
इसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। सो जो विंड ब्लो होता है ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, ये पुश करता है वाटर को मूव करने के लिए। जो फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है विंड और वाटर के वजह से, वो क्योंकि विंड का स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ भी अफेक्ट कर देता है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। सो जो विंड है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज़ जो हो गई वो कोरियोलिस फोर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल में मॉनसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल रिवर्सल ऑफ ओशन करेंट्स। ठीक है, तो ओशन करेंट्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है मॉनसून के वजह से इंडियन ओशन में, और मॉनसून इंडिया को भी प्रभावित करता है। फिर टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड करके भी ओशन करेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ओशन करेंट्स को टेम्परेचर के ऊपर हम बेस्ड करके कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स में क्लासिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, कोल्ड करेंट कोल्ड वाटर को वार्म वाटर एरियाज़ में लाता है। सिंपल टर्म्स में हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में कोल्ड करंट ले जाता है। और ये करंट कहाँ मिलता है? जनरली वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि कोई भी कॉन्टिनेंट हो गया, मान लो एशिया, अफ्रीका, कोई सा भी कॉन्टिनेंट ले लो, उसकी जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कोल्ड करेंट्स की इम्पैक्ट ज़्यादा दिखती है। सो currents flow in the clockwise direction in northern hemisphere और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यही तो कोरियोलिस फोर्स है इन द लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स और ईस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और वार्म करेंट्स अगर आप देखोगे तो ये वार्म वाटर को कोल्ड वाटर के तरफ ले जाता है, दैट इज़ लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स, एंड दे आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट्स। तो जैसे कि कोल्ड करेंट्स है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सिमिलरली जो वार्म करेंट्स है इन्हें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिकन ईस्टर्न साइड में अब चले जाओ जहाँ पे अटलांटिक ओशन टच होता है, या साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में चले जाओ, तो आपको डेफिनेटली वार्म ओशन करंट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या करता है? वाटर को पुल करता है और एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोरियोलिस फोर्स इंटरवेन एंड कॉजेज द वाटर टू मूव टू राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि कोरियोलिस फोर्स के वजह से जो वाटर है वो राइट मूव करता है, यानी कि फ्रॉम अमेरिकाज टू अफ्रीका और अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है। दिस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड जायर्स। और जब कोरियोलिस फोर्स के वजह से वाटर मूव करती है तो एक बहुत भारी मात्रा में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, और इस एक्यूमुलेशन को हम जायर्स कहते हैं। दिस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करेंट्स। और जब जायर प्रोड्यूस होता है तो बहुत बड़ा सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होने लगता है, और एक जो करंट प्रोड्यूस जो एरिया में होता है वो एरिया ऑफ सरगासो सी। अब नेक्स्ट है कि सेकेंडरी फोर्सेस के तरफ अगर हम चलते हैं तो पहली चीज़ जो आती है वो है टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस
को हम सेकेंडरी फोर्सेस में कैटेगराइज करते हैं। एग्जाम्पल अगर वाटर डेंसिटी को अगर हम देखते हैं तो वाटर डेंसिटी वर्टिकल यानी कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ ऑफ द कंटिनेंट्स एंड अर्थ को अफेक्ट करता है। वाटर विथ हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन वाटर विथ लो सैलिनिटी, यानी कि जिस एरिया में या जिस वाटर एरिया में सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है उस एरिया में उस वाटर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह कोल्ड वाटर भी डेंसर होता है वार्म वाटर से। तो ये सारी सेकेंडरी फोर्सेस है। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो अफेक्ट करता है वो है कि जो डेंसर वाटर होती है वो लाइटर वाटर को वो नीचे रहता है और लाइटर वाटर फ्लोट होता है, जिसके वजह से सी लेवल भी राइज होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोल्ड वाटर ओशन करंट ऑकर व्हेन कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स एंड स्लोली मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि कोल्ड वाटर पोल से इक्वेटर मूव करता है। सिमिलरली कंट्राडिक्टिंग लाइंस में अगर हम देखें तो वार्म वाटर इक्वेटर से बाहर जाता है और पोल्स की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड करंट जैसे कि कैलिफोर्निया करंट, हमडोल्ट करंट, लैब्राडोर करंट, कैनरीज करंट, वेनेजुएला करंट, फाल्कलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओक्सटोस करंट। वार्म करंट्स की मात्रा कोल्ड करंट्स से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड मैनी मोर। वन थिंग दैट शुड बी नोटेड दैट जो मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड है वो उस जगह में मिलती है जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन जनरली मीट होता है। तो ओशन करेंट्स एंड द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। तो मिक्सिंग कोल्ड एंड वार्म ओशन करेंट्स फॉर्म्स द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर हेल्प्स टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है और प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ने लगती है, जो कि फिश पॉपुलेशन की प्राइमरी फूड है। सेकंड जो पॉइंट कंसीडर जो हमें करना होगा वो है कि कोल्ड अपवेलिंग्स में एनॉर्मस न्यूट्रिएंट्स आता है और बहुत भारी मात्रा में फिशेस को अफेक्ट करता है along the western coasts of continents। तो बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन करेंट्स फॉर फिशिंग। पहली चीज़ जो है वो है कि इट हेल्प्स द फिशरमैन टू शिप। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर बैलेंस, यानी कि बिकॉज आवर अर्थ ओशंस इज सेपरेटेड इनटू सम प्लेसेस, तो इसका मतलब ये भी होता है कि एवरी ओशन की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम प्लेसेस देर इज़ एन ओशन दैट हैज़ हाई टेम्परेचर और कुछ कुछ जगहों पे ओशंस के टेम्परेचर काफ़ी लो होती है। एग्ज़ाम्पल आर्टिक ओशन विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब वाटर मिक्स होती है तो एक टेम्परेचर बैलेंस बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है वो है मैनेजिंग द ऑक्सीजन फ्लो। सो जब न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिशिंग रूट के बारे में पता चलता है। सो स्टडिंग अबाउट ओशन करेंट ऑल्सो हेल्प अस टू नो द फिशिंग रूट। फॉर श्योर द रूट इज़ मेड बेस्ड ऑन फिश माइग्रेशन। तो अगर हम फिशिंग रूट को अच्छी तरह से साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो फिश की जो माइग्रेशन एरियाज़ है वो डेपिक्ट किया जा सकता है और हमें भारी मात्रा में फ़िश मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट वो है मेंटेनिंग द क्लाइमेट। व्हेन द करेंट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, maintaining the climate. When the currents move from one place to another, the current is trying to balance everything including temperature, nutrients and oxygen. टेम्परेचर भी मैनेज होता है, न्यूट्रिएंट भी मैनेज होता है और ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली हो जाती है। लेकिन द करेंट की जो इफ़ेक्ट है वो क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। ओशन करेंट को कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्लाइमेट के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को कि फाइटोप्लैंक्टन को सपोर्ट करता है। जब भारी मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन बन जाती है तो फिशेस को एक तरह से फूड सप्लाई हो जाता है, जिसके वजह से भारी मात्रा में फिशेस पहुंच जाती है और वो एरिया फिशेस जोन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन करेंट फॉर फिशिंग इज़ टू सपोर्ट द फाइटोप्लैंक्टन। So besides plants that we can see by eyes, the life of the fish is also supported by existence of phytoplankton. तो phytoplankton एक food resource for some species of fish. So flow of ocean current cold water बहुत को लाता है और बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको मिल जाता है, तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। सो और एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करती है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। सो अर्थ तो रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें सनराइज ईस्ट टू वेस्ट मिलता है। सो ये रोटेशन एक डिफ्लेक्टिव फोर्स की वजह से होता